हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10 है क्वेश्चन 21 सोनू बाय 40 kg ऑफ व्हीट एट दिस रुपीज। कह रहा है दिस रुपीज पर केजी। सोनू ने 40 किलो व्हीट खरीदे हैं, इतने रुपए के 1 किलो। ठीक है, 12 रुपीज 50 पैसे के 1 किलो उसने खरीदा है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इतना ऐसे सॉल्व करो। पहले समझो कि जब उसने 40 किलो खरीदे होंगे तो कितने रुपए उसने दिए होंगे, क्योंकि ये तो हमें दिया हुआ है 1 किलो का सिर्फ। तो यहाँ पे क्वेश्चन 21 करते हैं। तो यहाँ पे देखो सोनू 40 kg ऑफ व्हीट एट कितने रुपीस का, 12 रुपीज 50 पैसे पर केजी। ओके, इतने रुपए का उसने खरीदे हैं। अब क्या करो, पहले 1 kg, ये केजी दिया हुआ है, अब 40 kg की प्राइस निकाल लो। ठीक है, तो जब उसने ये खरीदा है तो ये क्या हुआ, ये कॉस्ट प्राइस हुई ना, क्योंकि उसने खरीद रखा है। तो सबसे पहले क्या करो कि हमें निकालनी पड़ेगी 40 kg की। ओके, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये 1 kg का है, ये 1 kg का प्राइस है। अब यहाँ निकालते हैं 40 kg। CP कॉस्ट प्राइस, क्योंकि वो खरीद रहा है, ऑफ व्हीट कितने केजी का, 40 kg। 40 kg इक्वल्स टू क्या होगा, 40 इंटू दिस रुपीज 12.50। ओके, क्योंकि ये 1 kg का था, अब हमें निकालना था 40 किलो का। 1 किलो इतने रुपए का था, अब हमें कह रहा था उसने 40 किलो खरीदे थे, तो हमें मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा कि कितने रुपए उसने पे किए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 500। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया CP ऑफ व्हीट का 40 kg। अब इसके आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एंड 30 kg ऑफ व्हीट एट 30 रुपये। अब 30 किलो व्हीट खरीदे हैं कितने, 40 रुपीज पर केजी, 14 रुपये पर किलो में। ठीक है, 1 किलो को उसने पे किए 40 रुपीज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 30 किलो का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 30 kg ऑफ व्हीट एट रुपीज कितने रुपए में, 14 रुपीज पर केजी। ओके, समझ गया इतना। अब कितना निकालना है हमें, अब निकालना है 40 kg का। ये तो 1 kg का है, ठीक है, सॉरी 30 kg का, 30 kg। तो यहाँ पे लिख देते हैं CP ऑफ 30 kg ऑफ व्हीट इक्वल्स टू 30 इंटू 14, क्योंकि 1 kg ये, जब 1 kg को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 30 kg का मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 420। तो ये भी हमारा CP है। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों को टोटल करो, टोटल CP। ठीक है, टोटल CP ऑफ व्हीट कितना हुआ, 500 प्लस 420 इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, 920। ठीक है, ये क्या हुआ, हमारा CP है। अब दो टोटल वेट भी निकाल लो इसी में, क्योंकि दो अलग अलग थे ना, तो टोटल वेट करो। टोटल वेट इक्वल्स टू 40 kg प्लस 30 kg, कितना हो गया हमारे पास, 70 kg। ओके, तो ये CP आ गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, ये टोटल केजी हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो, एट व्हाट रेट पर केजी शुड ही सेल द मिक्सचर ऑफ गेन 5% ऑन द होल। अब कह रहा उसने क्या किया, इन दोनों का मिक्सचर कर दिया, मतलब दोनों को मिला दिया। ठीक है, मिलाने के बाद उसने इसी को बेचा, बेचने के बाद उसको 5% का उसे गेन हो रहा है। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि उसने किस रेट में पूछा है, रुपए पूछ रहा है कि कितने रुपए किलो उसने बेचा होगा कि उसे 5% का गेन हो रहा है। तो इसे बहुत ही सिंपल है, SP पूछा हुआ है तो SP का फॉर्मूला लगा दो इसमें, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, फॉर्मूला 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। ठीक है, तो 100 है, गेन तो हमें गिवन है ना, 5% का गेन हो रहा है, अपॉन 100 इंटू CP कितना हमने निकाला था,
CP था 920 लिख दिया हमने। अब क्या करो, 0 0 कैंसिल करो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 105/10 इंटू 92। ठीक है, अब क्या करो, इसको इससे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 10.5 इंटू 92। अब इसका करो मल्टीप्लाई, तो कितना हुआ मल्टीप्लाई में, कितना आया हमारे पास। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा हमारे पास 966। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा सेलिंग प्राइस है। क्या है ये, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस मतलब उसने इतने रुपए में ये पूरा बेच दिया। ठीक है, कितना, पूरा 70 kg टोटल kg। ठीक है, अब निकालो पर kg का रेट ऑफ 1 kg, रेट ऑफ 1 kg का निकालेंगे। ये तो बिल्कुल 70 kg का आया, तो क्या करेंगे 966/70। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो तो आ जाएगा 13.80 आंसर। समझ गए ना कितना इजी था ये। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22, वसीम ब्रॉड 2 क्रिकेट बैट फॉर दिस रुपीज एंड दिस। उसने क्या खरीदे, 2 क्रिकेट बैट खरीदे इतने रुपए में और इतने रुपए में। ठीक है, तो चलो इसको लिख लो। तो ये खरीदना क्या होता है, खरीदना ही तो कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, चलो पहले अब इसको लिखते हैं। फर्स्ट बैट 22, CP कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ, खरीदा है ना उसने, फर्स्ट बैट इक्वल्स टू 840। ठीक है, अब क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड बैट इक्वल्स टू 360। ठीक है, 840 रुपीज 360 रुपीज। ठीक है, अब तो इसके आगे पढ़ो, कह रहा ही सेल द फर्स्ट बैट, पहले बैट को उसने कर दिया बेचा हुआ है। ठीक है, एट द गेन ऑफ 15%, 15% की गेन पे उसने बैट को बेच दिया। ठीक है, तो गेन इसका हम इसी के आगे लिख देते हैं, गेन हो रहा है उसे कितना 15% का। चलो अब इसके आगे और करो, एंड द सेकेंड वन एट अ लॉस। अब इसमें लॉस हो रहा है, दूसरे वाले में लॉस कितना 5% का। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। अब कह रहा है इसमें बताओ क्या इसे लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करो, इनका एसपी निकालो। ठीक है, एसपी निकालो, तो फर्स्ट बैट का हम निकालेंगे, फर्स्ट बैट। तो यहां पर लिखो एसपी, एसपी है, एसपी फॉर्मूला क्या होगा 100, क्योंकि हमारे पास जब गेन दिया होगा, दो फॉर्मूले हैं, तो एक बार लॉस निकालने का अलग होगा और गेन निकालने का अलग है। तो लॉस का हमारे पास है 100 प्लस, अभी हमें गेन निकालना है। ठीक है, क्योंकि पहले वाले में गेन का है, गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। अब देखो इसमें क्या करना है, जहां पर गेन परसेंट दिया वहां पे गेन की वैल्यू लिख दो, सिंपल है। तो हमें क्या करना है 100 प्लस गेन कितना हमारे पास था 15%, लिखा 15 अपॉन 100 इंटू CP। CP हमारे पास कितना है 840। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, प्लस करो 100 प्लस 15 115 अपॉन 100 इंटू 840। ठीक है, अब इसे कैंसिल करो। अब इसको इससे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 11.5। ठीक है, 11.5 इंटू 84। अब ये क्या है एसपी। अब इसका करो मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कितना आएगा 966। ठीक है, तो ये 966 हमारा हुआ एसपी। तो हमें सेलिंग प्राइस निकल गया। ठीक है, किसका, फर्स्ट बैट का। अब हम निकालेंगे सेकंड बैट का। ठीक है, सेकंड बैट, अब इसका क्या निकालना है, इसका भी सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू, किसका निकालेंगे आप, लॉस का, क्योंकि इसको हो रहा था दूसरे में लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, लॉस अपॉन 100 इंटू CP। इतना समझ गए ना। तो SP लिखा हमने इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस की जगह लिखो 5, क्योंकि 5% का लॉस हुआ से, अपॉन 100 इंटू CP कितना था 360। 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर लिख दो, माइनस करो तो कितना आ गया 95 अपॉन
10 इंटू 36, ठीक है। अब क्या करो, एस पी इक्वल्स टू 9.5 इंटू 36, ठीक है, क्योंकि 10 कैसे डिवाइड किया हमने तो 9.5 आया और यहाँ पर इंटू 36 ही है, तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास 1342, यहाँ पर लिख दो 342। अब दूसरे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इसको फाइंड करो गेन हो रहा है या लॉस, तो फिर फाइंड करने के लिए हम क्या देखते हैं, एसपी या सीपी। तो सबसे पहले क्या करो, दोनों बैट का सीपी टोटल सीपी निकालो, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दो तो टोटल सीपी आ जाएगा। सबसे सिंपल यही है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम टोटल सीपी इक्वल्स टू 840 प्लस 360, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करो, टोटल सीपी टोटल क्या निकालो, एसपी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है, ये एक थी 966 फर्स्ट बैट की और सेकंड बैट की कितनी है 342, क्योंकि जब हम सीपी और एसपी निकाल लेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारा क्या लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास सीपी कितना आ रहा है, दिस, और एसपी ही है। तो हम कैसे पता करते हैं, सबसे सिंपल है कि देखते हैं अगर एसपी बड़ा होता है तो गेन होता है और सीपी छोटा होता है तो गेन होता है। यहाँ पर सीपी छोटा है, एसपी बड़ा है, तो गेन हो रहा है। तो सिंपल है, हम यहाँ पर गेन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है, गेन परसेंट का, उसने गेन परसेंट पूछा तो गेन परसेंट का होता है 100 प्लस गेन। तो यहाँ पर होता है गेन इंटू ना, ये होता है गेन इंटू 100 अपॉन सीपी, ये होता है ना गेन परसेंट का। तो यही है हमारा गेन अपॉन सीपी इंटू 100, सेम है, ठीक है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे गेन अपॉन सीपी करके लिखो, एक ही बात है। तो अब देखो क्या करना है, सिंपल है बहुत। तो सबसे पहले हमें गेन फाइंड करना पड़ेगा। तो गेन का फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी। तो एस पी हमारे पास कितना है, इतना 1308 और सी पी हमारे पास कितना है 1200। अब इसको माइनस करो तो कितना आएगा 108, ये हुआ गेन, ठीक है। हमें क्या निकालना है, गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट इक्वल्स टू गेन की जगह पे गेन लिख दो 108 अपॉन सीपी कितना है, ये सीपी कितना था हमारे पास 1200 था, तो यहाँ लिखो 1200 इंटू कितना 100 से 100 कैंसिल हो गया, 12 से ये कैंसिल कर दो तो कितना आएगा 9% हुआ हमारा आंसर, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब करो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23, हिमा ब्रॉड 2 पेयर्स ऑफ जीन्स फॉर दिस रुपीज ईच। मतलब उसने 2 जीन्स खरीदे, ठीक है, और हर जीन्स की कॉस्ट, मतलब दोनों जीन्स की कॉस्ट 143 और दूसरे की भी कॉस्ट 143 है, ठीक है, क्योंकि ये एक जीन्स की कॉस्ट यहाँ पर दे रखी है और कह रहा है दोनों एक ही रेट के हैं। अब कि देखो समझो, सी सोल्ड वन ऑफ देम एट द गेन ऑफ 8% एंड द अदर एट द लॉस ऑफ 4%। सेम 22 की तरह है ये भी, ठीक है। तो इसमें भी गेन और लॉस हो रहा है, चलो इसको भी निकालते हैं, बहुत इजी है ये। तो इसको लिखो पहले सीपी ऑफ फर्स्ट जीन्स, ठीक है, क्योंकि उसने खरीदा है तो उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस ही हो गया। सीपी ऑफ फर्स्ट जीन्स इक्वल्स टू 1450, ठीक है। अब यहाँ पर भी लिख दो सीपी ऑफ सेकेंड जीन्स इक्वल्स टू 1450, ठीक है। दोनों जीन्स की कॉस्ट उसने सेम थी, खरीद ली उसने। अब देखो क्या कह रहा है, क्या यहाँ पर पहले टोटल भी कर लो, टोटल सीपी कर लो, ठीक है, या फिर बाद में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल सीपी कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर यहाँ पर हम टोटल सीपी करते हैं तो 2900 आएगा, 2900 टोटल सीपी, मतलब इसको और इसको किया हमने प्लस, ठीक है। अब इसके आगे करो कि उसने क्या किया, उसने बेच दिया है कितने गेन में, पहले जीन्स को गेन में हो रहा था उसे 8% का, ठीक है, दूसरे जीन्स का गेन हो रहा है 4% का, गेन नहीं लॉस हो रहा है 4% का। अब कह रहा है फाइंड हर गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजैक्शन,
अब कह रहा है गेन और लॉस परसेंट उसको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एसपी, है ना। अब सोचो एसपी क्यों निकालना पड़ेगा, अगर वो कह रहा है गेन और लॉस पूछा है, तो अगर हम आपको बता दें कि गेन अगर हमें निकालना, सपोज कि इसमें गेन निकालना है, ठीक है, अभी हमें पता नहीं कि क्या निकालना है, हमें एक बात बता, अगर उसे गेन निकालना है तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन परसेंट फॉर्मूला होता है गेन, ठीक है, अपॉन सीपी इंटू 100, ये होता है ना गेन का फॉर्मूला। अगर सपोज यहाँ पे लॉस भी निकालना होगा, लॉस परसेंट अगर होगा इसमें, तो होगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करने के पड़ेगा, इस गेन निकालने के लिए हमें गेन फाइंड करना पड़ेगा, गेन परसेंट निकालने के लिए गेन। समझ रहे हो इस बात को, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। तो गेन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एसपी माइनस सीपी, ये होता है फॉर्मूला। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, मगर एसपी नहीं है। अगर जब हम एसपी निकाल पाएंगे तभी हम गेन निकाल पाएंगे, जब हमारे पास गेन होगा तभी हम गेन परसेंट निकाल पाएंगे। सेम कंडीशन इसमें भी होती है, ठीक है, कि अगर यहाँ पर लॉस परसेंट अगर आता है तो हमें लॉस निकालना पड़ेगा, ठीक है, और लॉस निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एसपी, क्योंकि उसमें भी तो होता है सीपी माइनस एसपी, दोनों सेम है, ठीक है। ये चीज़ हमने समझाने के लिए बताई, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट एसपी निकाल देंगे तो आप पूछोगे कि कैसे एसपी आ गया, हम क्यों एसपी ही निकाले पहले, इसलिए हमने आपको बता दिया कि एसपी निकालना मस्ट है ना, इसलिए। तो चलिए अब एसपी हम निकालते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ किसी जीन्स की ना। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है पता होगा, 100 होता है प्लस गेन परसेंट अपॉन क्या है, गेन परसेंट अपॉन होता है फॉर्मूला 100 इंटू सीपी, ठीक है। तो अब हमें गेन परसेंट है, गेन परसेंट तो हमारे पास गिवन है 100 प्लस गेन परसेंट में कितना रखना है 8 अपॉन 100 इंटू सीपी, सीपी में क्या है हमारे पास 1450, ठीक है। ये किसका है, फर्स्ट जींस का है, फर्स्ट जींस, ठीक है, ये एसपी है फर्स्ट जींस की, समझ गए इतना। तो अब इसे सॉल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 108 अपॉन 10 इंटू 145, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड करने में आएगा 10.8 इंटू 145। अब इसका कर दो अब देखो क्या होगा, इसका कर दो, जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कराने में हमारे पास आएगा 1566, ठीक है। तो ये क्या आएगा, एसपी होगा किसका, फर्स्ट जींस का, ठीक है। अब इसी तरह हम एसपी निकालेंगे किसका, सेकंड जींस का। तो यहाँ पे लिखो एसपी ऑफ सेकंड जींस, तो यहाँ पे लिखो एसपी इक्वल्स टू, ठीक है। अब सेकंड जींस में हमें क्या हो रहा था, लॉस में क्या होगा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है। तो जब यहाँ पर 100 करोगे, अब लॉस परसेंट की वैल्यू यहाँ पर लिख दो, तो कितना आएगा 100 माइनस 4, ठीक है, अपॉन में 100 इंटू सीपी कितना था 1450। देखो 0 से 0 कैंसिल, अब ऊपर माइनस करो तो माइनस करने में आएगा हमारे पास 96 अपॉन 10 इंटू 145 इक्वल्स टू 9.6 इंटू 145। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई जब करोगे तो मल्टीप्लाई करने में आएगा 1392, ओके, इतना समझ गए। चलिए अब इसको और अच्छे से समझो। जब हमारे पास दोनों के एसपी आ चुके हैं, ठीक है, ये तो पहले का था और ये दूसरे का है, तो हम क्या करेंगे, टोटल एसपी निकाल लो अब इसमें। तो टोटल एसपी सेलिंग प्राइस हुई हमारे पास कितनी, 1566 प्लस 1392, इनको कर दो प्लस, इनको प्लस करने में हमारे पास आएगा 2958, ठीक है। ये आया हमारे पास टोटल एसपी, और हमारे पास टोटल सीपी भी था हमारे पास, तो टोटल सीपी हम लिख लेते हैं। हमने निकाला था सीपी
इक्वल्स टू 2900। ये था हमारे पास। अब हमें उसने क्या कहा था कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, तो इसमें देखो कौन सा बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, तो मतलब क्या है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर एसपी बड़ा होता तो हमें लॉस हो रहा होगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए मतलब हमें गेन हो रहा है, गेन का फॉर्मूला लगाओ, गेन का होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना हुआ 2958 माइनस 2900, कितना आ गया हमारे पास गेन 58, ठीक है, 58 आ गया हमारे पास गेन। अब देखो क्या करना है, गेन परसेंट निकाल दो, क्योंकि उसने कहा है कि गेन परसेंट कितना परसेंट से गेन हो रहा है। तो फिर गेन निकालने के लिए क्या होगा, गेन इंटू 100 अपॉन सीपी। तो गेन हमने फाइंड किया कितना 58 अपॉन सीपी कितना था, यहाँ पर सीपी लिखेंगे टोटल सीपी, ठीक है, 2900 इंटू 100 कैंसिल, और इससे करोगे तो 2। तो गेन हमारे पास कितना आ गया, गेन परसेंट आ गया 2%। तो ये हुआ हमारा आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और इस चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।